हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो ना एक सब्सक्राइबर के डिमांड पे होने वाली है। देखो, एक सब्सक्राइबर ने मेरे को मैसेज करके बोला कि भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मैं फ़ोन से ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ। मेरे को ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर मैं लैपटॉप ना होने के कारण ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फ़ोन से ब्लॉग लिखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक ब्लॉग लिखने में। तो कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा कोर्स लेकर आओ जिससे हम फ़ोन से ब्लॉगिंग कर सके। तो यही डिमांड उसने रखी है मेरे सामने। और मैं कल वेबिनार भी ले रहा था तो उसमें उसने यही बोला कि मेरे को है ना कुछ फ़ोन पर कोर्स बनाना चाहिए जिससे बाकी सब्सक्राइबर की भी हेल्प हो सके जो फ़ोन से ब्लॉगिंग करते हैं। देखो, हम में से बहुत सारे सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है और वो फ़ोन से ब्लॉगिंग करते हैं। तो देखो, उनके लिए भी ये सब आसान हो जाएगा क्योंकि आज की वाली वीडियो उसी पर है। मैं आपको फ़ोन से ब्लॉगिंग करना बताऊंगा, किस तरीके से आप फ़ोन से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। पूरा कोर्स मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पोस्ट करनी है, किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखने हैं, किस तरीके से आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, किस तरीके से आपको थीम इंस्टॉल करना है। ए टू जेड हमारी ये वाली वीडियो फ़ोन पे ब्लॉगिंग पे होने वाली है। तो आप एक भी स्टेप मिस मत करना क्योंकि आप कुछ ना कुछ खो दोगे। देखो, वीडियो के लास्ट तक रुकोगे तो आपको एक ट्रिक बताऊंगा जहां से आप फ्री होस्टिंग ले सकते हैं। तो अगर आप फ्री में अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक रुकेंगे तो आपको मैं वही ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आपको फ्री होस्टिंग लेनी है। तो वीडियो के लास्ट तक रुकोगे तो आप ही का ही फायदा है। और देखो, जिसको सीखना होगा वो वीडियो के पूरा लास्ट तक भी रुकेगा और जिसको नहीं सीखना होगा वो अभी स्किप करके जा सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक रुकोगे तो आप ही का फायदा है। और देखो, आप ऐसी डिमांड्स रखोगे मेरे सामने तो मैं आपको डिमांड पूरी करने की कोशिश भी करूंगा जैसे मैंने इस सब्सक्राइबर की करी है। देखो, इस सब्सक्राइबर की क्यों करी है मैंने डिमांड पूरी। देखो, जो जो मैं ट्रिक्स हर वीडियो में आपको बताता हूँ तो आप तो क्या करते होंगे, आप सिंपल उसको रिसर्च करके देख लेते होंगे और अप्लाई करके देख लेते होंगे क्योंकि आपके पास तो लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है। लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ फ़ोन है और वो क्या करता है, जब भी वो मेरी वीडियो देखता है तो वो जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ तो वो कॉपी पेन लेकर बैठता है और कॉपी में सब ट्रिक्स लिख लेता है और बाद में अपने फ्री टाइम में अपने फ़ोन से रिसर्च करके देखता है और अप्लाई करके देखता है। तो आप ऐसा करते हैं? आप खुद बताएं कमेंट में कि आप ऐसा करते हैं। अगर आप करते हैं तो मैं आपकी भी डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ। आप जो वीडियो बोलोगे मैं आपके लिए बनाने को तैयार हूँ। तो देखो, ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि क्योंकि उसकी कंडीशंस कुछ ऐसी है कि वो लैपटॉप से यहाँ पे नहीं कर सकता ब्लॉगिंग, उसको फ़ोन से ही करना है। तो मैं उसी के लिए, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी कुछ ऐसी डिमांड रखें और मेरे को कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लगेगा आप में, और अगर आपका इंटरेस्ट दिखेगा ब्लॉगिंग करने के ऊपर तो मैं आपकी भी डिमांड पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे को इंस्टा पर बता दिया करो अपनी डिमांड्स, किस तरीके की वीडियो लानी है, किस तरीके का आपको कंटेंट चाहिए, सब आप मेरे को इंस्टाग्राम पर बता दिया करो। अगर मेरे को सही लगा, मेरे को लगा कि आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो मैं आपकी डिमांड भी पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो देखो, अब चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्योंकि मैं आपको मोबाइल पर पूरा कोर्स सिखाने वाला हूँ। तो हम अब मोबाइल पर ही बात करते हैं क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो आप देखो, वीडियो लंबी है लेकिन नॉलेजफुल वीडियो है। आप एक एक चीज़ मैं आपको फ़ोन में भी समझाने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं आपको लैपटॉप में समझाता हूँ ना, उसी तरीके से मैं आपको फ़ोन में भी एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। क्या किस तरीके से आपको थीम वगैरह इंस्टॉल करना है और किस तरीके से आपको पोस्ट लिखनी है, सब आपको ए टू जेड पूरी ब्लॉगिंग का कोर्स फ़ोन में बताने वाला हूँ जिससे आप फ़ोन से भी ब्लॉगिंग कर पाएंगे जिन बंदों के पास लैपटॉप नहीं है और वो सिर्फ अभी तक वीडियो ही देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो उस कारण से वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो देखो, अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको चलना है, अब आपको दौड़ना है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ फ़ोन से किस तरीके से आपको ब्लॉगिंग करना है। और बिल्कुल आसान तरीका मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जिससे आपको फ़ोन से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ब्लॉगिंग करने में। तो अब चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और वहीं पर भी हम बात करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। देखो, सबसे पहले ना आपको ये 3 ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ 3 ऐप कौन कौन से हैं। तो ये 3 ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, गूगल डॉक्स, गूगल ट्रांसलेट और गूगल इंडिक कीबोर्ड। और एक गूगल कीबोर्ड है, वो सबके फ़ोन में होता है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो उसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये 3 ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको आ जाना है अब गूगल क्रोम पे। तो यहाँ पे हम गूगल क्रोम पे ओपन कर लेते हैं।
अब आपको यहाँ पे टाइप करना है ब्लू होस्ट। पहले हम होस्टिंग ले लेते हैं यहाँ से, किस तरीके से होस्टिंग लेनी है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो होस्टिंग की साइड पे आ जाना है ब्लू होस्ट पे, फिर आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट पे टिक करके आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टिक करना है। यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप साइट खुल चुकी है, जैसे आपको लैपटॉप में दिखता था वैसे आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देखो यहाँ से आपको है ना ये वाला प्लान बाय करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो आपको 279 वाला यहाँ पे प्लान बाय करना है, क्योंकि ये रिकमेंड में भी है और यहाँ पे सब चीज़ अनलिमिटेड आपको मिल जाती है। आप चाहते तो ये वाला प्लान भी बाय कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड मिल जाती है। बस दोनों में फ़र्क कितना है, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट अच्छी मिल जाती है और यहाँ पे रिकमेंड में भी है, तो आप ये वाली होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो देखो इस होस्टिंग का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप उस लिंक से बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा जब आप ये होस्टिंग लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप बाय कर सकते हैं। तो देखो अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हो तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो मैं यहाँ पे ना माउस ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ना यहाँ पे टिक करके भी दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट शो नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को माउस ऐड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे है ना मैंने ये माउस ऐड कर लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि देखो फिंगर से यहाँ पे टैप के शो नहीं हो रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं माउस से आपको सिलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये वाली होस्टिंग बाय करनी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मेरे लिंक से बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, और आप यहाँ पे डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको होस्टिंग बाय कर लेनी है। देखो आप मेरे लिंक से करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और देखो आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है तो आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी। देखो ब्लॉगर पे अगर आप फ़ोन से करोगे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्लॉगर पे फॉर्मेटिंग का इशू हो जाता है कभी कभी, तो वहाँ पे उस इशू को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फ़ोन पे। तो आप फ़ोन पे भी ब्लॉगिंग करें तो आप वर्डप्रेस पे करें, और लैपटॉप पे भी आप अगर प्रोफेशनल में करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस पे ही करें। तो देखो ब्लॉगर पे जो इशू आ जाते हैं ना, वो आप लैपटॉप से तो सही कर सकते हो, लेकिन फ़ोन से करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको वर्डप्रेस पे बता रहा हूँ। और लास्ट में अगर आप वीडियो के लास्ट में रुकते हैं तो मैं आपको एक जगह से फ्री होस्टिंग लेना भी बताऊँगा, तो आप वहाँ पे ट्रायल वर्जन में अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो देखो आप अगर प्रोफेशनल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से होस्टिंग ले सकते हैं। देखो जब भी आप यहाँ पे होस्टिंग लेंगे, जब भी आप यहाँ पे लैपटॉप परचेज करेंगे, तो इसी होस्टिंग का पासवर्ड आप लैपटॉप में लगाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी साइट दिख जाएगी। तो यही फ़ायदा है इस होस्टिंग का लेने का। तो अभी के लिए आप ये वाली होस्टिंग ले ले, और आप मेरे लिंक से बाय करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे होस्टिंग लेनी है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जब होस्टिंग ले लेनी है तब आपको आ जाना है अपने सी पैनल पे। देखो सी पैनल मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो ये वर्डप्रेस का सी पैनल आएगा आपके पास भी। तो अब आपको यहाँ पे डालना है अपना यूज़र नेम, तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ। तो मेरा ये सी पैनल लॉगिन हो चुका है। इस तरीके से आपको भी यहाँ पे सी पैनल पे लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको फिर से 3 डॉट पे आना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे आपको टिक करना है। जब भी आप डेस्कटॉप साइड पे यहाँ पे टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा डेस्कटॉप वर्जन में खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक वर्डप्रेस का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे अभी मेरा नेट स्लो है, मैं पहले यहाँ पे दूसरा नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। हो गया। तो देखो आपके पास यहाँ पे आ चुका है वर्डप्रेस का ऑप्शन। तो अब देखो जब आपके पास यहाँ पे डोमेन बाय करोगे तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है वो सीख लो। पहले आपको यहाँ पे वर्डप्रेस पे टिक करना है और आपको ना इंस्टॉल के ऑप्शन पे टिक करना है। देखो ये इंस्टॉल का ऑप्शन है ना, इस पर आपको टिक करना है। अब देखो आपको जो भी डोमेन है आपका, वो डोमेन नेम आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको HTTPS सिलेक्ट कर लेना है। HTTPS यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको WP यहाँ से हटा देना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। बस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है जो भी आप रखना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज कर लेना है अपना, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। और आप यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, तो मैं आपको वो वाला ही ऑन करके दिखा देता हूँ। हम वापस आ जाते हैं हमारे सी पैनल पे
और यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर पे हम टिक कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास ये वाला डोमेन पे यहाँ पे वर्डप्रेस ओपन है, तो मैं इसी को लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो देखो हमारा वर्डप्रेस ओपन हो चुका है। तो अब हम इसको फिर से 3 डॉट पे टिक करते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारा ये इंटरनेट एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया है, रुको मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एकदम से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो देखो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको पहले तो थीम इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपीयरेंस में आ जाना है और यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर आपको आ जाना है। देखो आप एक माउस को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, इससे आपको और भी आसानी होगी। आप एक वायरलेस माउस लेके अपने फ़ोन से अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं अगर आपके पास माउस नहीं है तो देखो अब आपको यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड न्यू के ऑप्शन पे आपको टिक करना है। देखो जैसे माउस को अटैच करना है ना, तो मैं उसकी लिंक डाल दूँगा क्या क्या अटैच करने के लिए आपको चाहिए माउस को। तो मैं एक वायरलेस माउस का यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो वाला माउस परचेज़ कर सकते हैं। वही माउस मैं भी यूज़ करता हूँ। और आपको एक OTG केबल की ज़रूरत पड़ेगी। OTG केबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो देखो माउस तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि माउस से और भी ज़्यादा काम आसान हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं माउस से करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से और भी ज़्यादा काम अच्छा लग रहा है मेरे को करने में, और यहाँ पे काम थोड़ा जल्दी भी हो रहा है। तो फिंगर से अगर आप नहीं करना चाहते तो आप माउस से कर सकते हैं। तो माउस भी आप परचेज कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे आपको देखो टाइप करना है, यहाँ पे आपको सर्च थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है जनरेट प्रेस। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ जनरेट। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली थीम आ चुकी है। देखो मैंने यहाँ पे पहले इंस्टॉल करके रखी है। तो अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये वाली थीम को एक्टिवेट कर दिया। अब देखो आपको प्लगइन्स में आना है। जब ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी अब आपको आना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद पहले सारे जो भी प्लगइन्स है आपके पास, इनको सबसे पहले यहाँ पे डीएक्टिवेट करना है। यहाँ पे आप प्लगइन्स पे आपको टिक करना है, तो सारे एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखो डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा, तो पहले सबको डीएक्टिवेट करना है और यहाँ पे सबको एक साथ डिलीट करना है। यहाँ पे सबको प्लगइन्स पे पूरे एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब सबको एक साथ यहाँ पे डिलीट करना है। तो सारे प्लगइन्स हमारे यहाँ पे डिलीट हो गए। तो क्योंकि ये काम के नहीं थे प्लगइन्स, तो हम ये वाले प्लगइन्स काम के नहीं थे, तो अब हम अपने हिसाब से यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं। तो देखो हमारा थीम ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं साइट को। यहाँ पे पहले हम अपनी साइट को ओपन करके देख लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हमारी ये साइट दिख रही है यहाँ पे। तो अब हम इसको कस्टमाइज़ करने वाले हैं, और इसमें थीम इंस्टॉल तो हमने कर दिया। अब एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं। देखो हम यहाँ पे जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो देखो आपके पास प्रीमियम प्लगइन नहीं है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रीमियम प्लगइन अवेलेबल करवा दूंगा। और देखो आपको ना, देखो प्रीमियम प्लगइन है ना, आपको मैं दे दूंगा इंस्टा पर। आप मेरे को होस्टिंग का बिल दिखा देना, जो आपने ब्लू होस्ट से होस्टिंग ली होगी उसका मेरे को बिल दिखा देना, मैं आपको प्रीमियम प्लगइन इंस्टा पर दे दूंगा। तो आप मेरे को मैसेज कर देना। तो अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले प्लगइन्स को, प्लगइन्स में हम आ जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे हम प्लगइन्स पे टिक कर देते हैं और यहाँ पे हम ऐड न्यू पर टिक करते हैं। ऐड न्यू पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लग अपलोड, और ऐड न्यू पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे चूज़ फाइल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको वो वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो ये वाला हमारा प्लगइन है, हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमारा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक हमारा यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमारा प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट भी हो चुका है। देखो जब आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाए तब आपको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश मारना है। अब देखो आपको यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है आपका। अब देखो यहाँ पे आपको एक और टेम्पलेट इंस्टॉल करना है। टेम्पलेट इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना थीम्स में। थीम्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना जनरेट प्रेस में।
जनरल प्लस में जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये वाले सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो इनको आपको पहले एक्टिवेट करना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मार्केटर वाला टेम्पलेट इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि हम वही यूज़ करते हैं और उस पर एडसेंस अप्रूवल भी यहाँ पे जल्दी से मिल जाता है। तो पहले हम सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे आपका सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाए तो आप यहाँ पे एक बार वापस से रीलोड मारते तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा साइट लाइब्रेरी का। तो इसको आपको ओपन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक मार्केटर का थीम मिलेगा। देखो ये रहा मार्केटर का यहाँ पे थीम है, तो इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपको टिक कर देना है, और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे आपको टिक करना है, और यहाँ पे इसको अनटिक कर देना है। डेमो कंटेंट वाले को आपको यहाँ पे अनटिक कर देना है, और यहाँ पे इंपोर्ट पे टिक कर देना है। अब आपके पास ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम हमारी साइट को देख लेते हैं किस तरीके की हमारी यहाँ पे साइट दिख रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की हमारे साइट दिख रही है। अभी हमारे को और भी कस्टमाइजेशन करना है यहाँ पे। तो अब हम पहले यहाँ पे थीम को कस्टमाइज़ करने वाले हैं, और फिर हम प्राइवेसी पॉलिसी वो वाले पेज लगाएंगे। फिर हम आर्टिकल लिखना सीखेंगे किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है। तो पहले हम थोड़ी बहुत और भी सेटिंग कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इस थीम को कस्टमाइज़ करते हैं। तो देखो आपको पहले सेटिंग्स में आ जाना है, और यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग में आना है। जनरल सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग की टैगलाइन दे सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे HTTPS में नहीं है तो HTTPS आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। और देखो आप यहाँ पे अपनी डेट फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बस आपका यही काम है। अगर आपके पास ये सही से सिलेक्ट है तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको राइटिंग में आ जाना है। राइटिंग में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। वैसे मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई भी चेंज करने की मेरे को कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐसे की ऐसे रहने दें। तो देखो अब आपको आ जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू पर टिक करना है। ऐड न्यू पर टिक करने के बाद आपको 2-3 प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। एक तो क्लासिक एडिटर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ पे एक और ये क्लासिक विजिट वाला ऑप्शन मिलता है, इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। और आपको यहाँ पे सर्च करना है रैंक मैथ। यहाँ पे हम टाइप करते हैं रैंक मैथ। तो हमारे पास ये वाला प्लगइन आ जाता है, इसको भी हमको इंस्टॉल कर लेना है। तो सारे प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम सबको एक साथ एक्टिवेट करने वाले हैं। देखो सबको एक साथ एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है इंस्टॉल प्लगइन्स में, और यहाँ पे आपको बल्क एक्शन में सिलेक्ट करना है एक्टिवेट, और यहाँ पे आपको प्लगइन्स पे सबको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको प्लगइन्स पे सब पे टिक करना है, और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो सारे प्लगइन्स आपके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो देखो अब आपको पहले रैंक मैथ की यहाँ पे सेटिंग करनी है। आपको कनेक्ट अकाउंट करना है, और आपको कुछ भी कहीं से भी आपको, और आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको गूगल वगैरह किसी से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल हम गूगल से कर लेते हैं यहाँ पे लॉगिन। तो रैंक मैथ हमारा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, इसको हम एक्टिव कर देते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब आपको इजी पे टिक कर देना है, और गेट स्टार्ट विजिट पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह डाल देनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फिल कर देते हैं वेबसाइट अल्टरनेटिव नेम। जो भी हम डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लोगो वगैरह आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू पर आपको टिक कर देना है। तो हम सेव एंड कंटिन्यू पर यहाँ पे टिक कर देते हैं, और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर टिक करना है सिंपल। और यहाँ पे आपको रिटर्न आ जाना डैशबोर्ड पे। तो हमारा रैंक मैथ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखो, आप यहाँ पे पोस्ट पे आ जाओ, और यहाँ पे आपको एडिटर यहाँ पे दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे क्लासिक वर्जन में दिखेगा। देखो अगर आपने कभी ब्लॉगर यूज़ करा होगा तो आपको ऐसा ऑप्शन आता होगा। तो यहाँ पे आप इस क्लासिक एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको और भी आसान हो जाएगा यहाँ पे ब्लॉगिंग करना।
तो इसीलिए मैंने आपको वो वाले प्लगइन इंस्टॉल करवाए थे यहाँ पे। तो देखो पहले हम है ना थीम को कस्टमाइज़ कर लेते हैं, फिर हम सीखेंगे पोस्ट को कैसे लिखना है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है अपने होम पे। तो आपको जहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम है उस पर टिक करना है। यहाँ पे आपके पास विजिट साइट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर आपको टिक करना है। अब आप इस साइट पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने थीम को कस्टमाइज कर लेना है। आपको आ जाना साइट आइडेंटिटी पर। देखो अब है ना आपको इस नाम को चेंज करना है ना, तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं और ये वाला नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और आप इसके नीचे कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैगलाइन में वो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। आप यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हो तो यहाँ से लोगो लगा सकते हैं, कैनवा से आप लोगो को बना सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे लोगो बना के अपना डाल देना है। लोगो आप बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके, आप गूगल पे टाइप करेंगे लोगो एडिटर तो आप लोगो वहाँ से बना सकते हैं। तो ये आप बना लेना यहाँ पे लोगो। अब यहाँ पे आपको आ जाना है बैक में, कलर्स में हम आ जाते हैं और यहाँ पे आपको प्राइमरी नेविगेशन पर आपको टिक करना है। और आप यहाँ और आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो आपको यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं और आप यहाँ पे कुछ भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखो हमारे कलर चेंज हो चुका है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं। और सेकंड कलर है यहाँ पे होवर कलर। तो होवर कलर अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे होवर कलर चेंज हो जाएगा। और ये लिंक कलर अगर आप कुछ भी रखना चाहते हो तो लिंक कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो हम रेड कर लेते हैं लिंक कलर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंज कर लेने अपने कलर। फुटर में अगर आप देना चाहते हैं तो देखो फुटर में भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो फुटर बार के लिए यहाँ पे आपको जो भी कलर है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फुटर में हम जो भी बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वो यहाँ से हम रख सकते हैं। तो फुटर में भी हम सेम बैकग्राउंड रख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको हेडर और फुटर का यहाँ पे कलर चेंज करना है। और यहाँ पे बाकी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे आप बटन्स का कलर चेंज करना चाहते हो तो बटन्स का यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिसेंट स्पोर्ट्स वगैरह को एडिट करना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे कलर्स मिल जाते हैं जिसका भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं। देखो आप पूरी बॉडी का यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हो तो पूरी बॉडी का भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे वाइट कलर सबसे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप बॉडी का कलर यहाँ पे चेंज ना करें। तो हेडर का कलर आप अगर चेंज करना चाहते हैं, देखो इसके ऊपर एक और हेडर आता है तो उसका अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। टॉप हेडर हम जब हम बनाएंगे अपने पॉलिसी पेज ऐड करेंगे तो तब मैं आपको उधर का कलर चेंज करके भी दिखाऊंगा और किस तरीके से आपको पॉलिसी पेज यहाँ पे हेडर और फुटर में लगाने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम इसको पब्लिश पे टिक कर देते हैं। तो अब देखो हमारे को बनाने पॉलिसी पेज। अब हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। तो देखो यहाँ पे आपको टिक करना है वर्डप्रेस के लोगो पर और यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं पेजेस में और यहाँ पे ऑल पेजेस पे हम टिक करते हैं। ऑल पेजेस पे टिक करने के बाद पहले यहाँ पे सारे पेजेस को हम ट्रैश में डाल देते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और मूव टू ट्रैश पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो सारे पेजेस हमारे यहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ना ऐड न्यू के ऑप्शन पे टिक करना है और यहाँ पे आपको पेजेस बनाने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है कॉन्टैक्ट अस। तो हम इसके बीच में स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। अब देखो आपको है ना यहाँ पे एक कोडिंग मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप उस कोडिंग को डाउनलोड कर लेना और आपको यहाँ पे टैक्स के ऑप्शन पे टिक करना है। देखो टैक्स के ऑप्शन पे जब आप यहाँ पे टिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो वाली कोडिंग यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उस कोडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस कोडिंग का आप यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। वो कोडिंग पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको पब्लिश कर देना है। तो देखो अब हमारा पेज कैसा दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम व्यू साइट पे आ जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे पेज ऐड नहीं करा है तो ये देखो
यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे आ चुका है। तो देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी बंदा अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो यहाँ पे अपनी ईमेल डाल के यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है। और अब देखो आपको डिस्क्लेमर का पेज कैसे बनाना है। अब देखो आपको बाकी के पेज कैसे बनाने हैं। आपको फिर से डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे पेजेस पे आपको आ जाना है और यहाँ पे ऑल पेजेस पे आपको आ जाना है। यहाँ पे ऐड न्यू पेज करना है आपको और यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर टाइप करना है। तो हम टाइटल में टाइप करने वाले डिस्क्लेमर। तो देखो अब आपको वही काम करना है जैसे आपको लैपटॉप में मैंने बताया था, वैसे ही आपको यहाँ पे पेज बनाना है। आपको न्यू टैब पे आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है डिस्क्लेमर जनरेटर। यहाँ पे आपको किसी भी वेबसाइट पे आ जाना है। तो अब हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे को अपने कंपनी का नाम डालना है तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे वेबसाइट का यूआरएल डालना है तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए। मैं अभी कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम डालना है और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो मैं अभी दिखाने के लिए कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। आपको एग्जैक्ट यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो नेक्स्ट पे हम टिक कर लेते हैं और अब यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कंट्री है वो वाली कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इंडिया सिलेक्ट करना है यहाँ पे, इंडिया से हो तो, और यहाँ पे आपको अपने स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है। तो मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए कुछ भी यहाँ पे टाइप करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हम जनरेट डिस्क्लेमर पे टिक कर देते हैं। तो ये हमारे को जनरेट डिस्क्लेमर करके दे देगा। अब आपको यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट, तो अब आपको यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड करना है। तो अब आपको फिर से आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हम टैब्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम उस कोड को पेस्ट करते हैं। देखो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, आपको पहले है ना टैक्स में आना है। यहाँ पे टैक्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करना है। तो उसको पेस्ट करने के बाद अब आपको विजुअल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पास तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्लेमर का पेज ओपन हो जाएगा और अब यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन दिख जाता है। ये रहा पब्लिश का ऑप्शन। अब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे पॉलिसी पेज, तो हमारा यहाँ पे डिस्क्लेमर का पेज भी बन चुका है। अब इसी तरीके से आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना लेना, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बना लेना और यहाँ पे अबाउट अस का पेज बना लेना। अबाउट अस में आप जानते हैं जो भी आपकी वेबसाइट जिस टॉपिक पे रिलेटेड है वो वाला आपको यहाँ पे पेज बनाना है। वो वाला आपको अबाउट अस में वही टाइप करना है आपको। तो अबाउट अस का पेज आपको कैसे बनाना है, जिस भी टॉपिक पे आपकी वेबसाइट रिलेटेड है तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिखना है। वो आप खुद के मन से लिख सकते हैं। देखो अबाउट अस का पेज आप खुद से बनाए वो ज़्यादा बेटर है। तो आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं अबाउट अस पेज में। जो भी आप हैं, जो भी आप स्टूडेंट है या फिर आप कुछ जॉब वगैरह करते हैं तो आप अबाउट अस के पेज में दे सकते हैं। और जिस भी रिलेटेड आपकी वेबसाइट है वो आप अबाउट अस में बता सकते हैं। तो अबाउट अस का पेज आप खुद से बना सकते हैं। और देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर का पेज बना के बताया उसी तरीके से आप पॉलिसी पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं। आप गूगल पे सिंपल टाइप करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर और इसी तरीके से आपके पास करना है। इसी तरीके से आपको डिटेल्स फिल करनी है और आपके पास यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको वो वाला कोड यहाँ पे डाल देना है। तो इसी तरीके से आपके पास पॉलिसी पेज जनरेट हो जाएगा और इसी तरीके से आपको टर्म्स एंड कंडीशन पेज भी बना लेना है। अब मैं आपको फटाफट से यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखो मैं वो कोडिंग यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रहा और यहाँ पे आपको सिंपल बना के बता देता हूँ। फिर हम यहाँ पे सीखेंगे कि हेडर और फुटर में हमारे को कैसे ऐड करने हैं वो वाले पेज। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ पब्लिश यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पहले इस कोड को पेस्ट करना, जो भी आप वहाँ से जनरेट करोगे उस कोड को पेस्ट करना। मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं।
ऐड न्यू पेज, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अबाउट अस। अबाउट अस, और यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे हम एक और पेज बना लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। एंड कंडीशन, अब हम इसको भी पब्लिश कर देते हैं। तो हमारे पास ये देखो 5 पेज बन के आ चुके हैं। मैं आपको पेजेस दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये 5 पेज हमारे पास बन के आ चुके हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। आपको ये वाले पेज बना के रखना है पहले। अब देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद आपको मेन्यूज़ का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे मेन्यूज़ में आपको आ जाना है। मेन्यूज़ में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी मेन्यू टाइप करना है। हम यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू टाइप कर लेते हैं, प्राइमरी मेन्यू। तो यहाँ पे हम हेडर मेन्यू कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हेडर ले लेता हूँ। हेडर के लिए हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी मेन्यू टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्राइमरी टाइप कर रहे हैं, प्राइमरी मेन्यू। तो अब हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे आपको प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्रिएट मेन्यू पर टिक करना है, और यहाँ पे आपको अपने पेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस। तो इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे सेव मेन्यू पर आपको टिक कर देना है। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेन्यूज़ बनाने हैं। और देखो आपको यहाँ पे कैटेगरी का बनाना ना, जैसे आप कैटेगरी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखो न्यू कैटेगरी पर यहाँ पे टिक कर सकते हैं। न्यू मेन्यू पर आप टिक कर सकते हैं, क्रिएट न्यू मेन्यू पर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है कैटेगरी, कैटेगरीज। और यहाँ पे देखो आपको क्रिएट मेन्यू पर टिक कर देना है। और देखो जब भी आप यहाँ पे कैटेगरीज बनाएंगे ना, यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कैटेगरी शो होने लग जाएगी। देखो अभी हमारे पास कोई भी कैटेगरी नहीं है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी कैटेगरी बनी हुई नहीं है, तो यहाँ पे अभी यही शो कर रही है, तो इसको ही हम ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको हम सेव मेन्यू पर टिक कर देते हैं। जब भी आपको कैटेगरी ऐड करनी होगी तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आप पहले पोस्ट बनाएंगे तो कैटेगरी आपके पास अपने आप बनती जाएगी, और इस तरीके से आपको कैटेगरी बना के रखनी है, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपको आ जाना है। तो ये हमने ऐड कर लिया। अब देखो आपको हेडर और फुटर में कैसे लगाना है इन सबको। तो आपको फिर से अपने यहाँ पे नेम पर टिक करना है अपने, और यहाँ पर विजिट साइट के ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब आपको फिर से कस्टमाइज पे आना है। तो देखो आपको यहाँ पे वो वाले होम पेजेस कैसे लगाने हैं, यहाँ पे आपको मेन्यूज़ पे आना है। मेन्यूज़ पे आने के बाद आपको प्राइमरी मेन्यू और कैटेगरी, दो मेन्यू आप यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको प्राइमरी मेन्यू पर सिलेक्ट करना है। तो देखो आपके पास यहाँ पे मेन्यूज़ का ऑप्शन आ चुका है, और मेन्यूज़ में आपके जो भी पेज हैं यहाँ पे वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखो आप मेन्यू पर टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पेजेस आने लग गए, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। लेकिन आपके पास यहाँ पे होम पेज नहीं आ रहा है। तो होम पेज भी देखो आपको कैसे ऐड करना है। यहाँ पे आपको ऐड आइटम पे आना है, और यहाँ पे आपके पास होम पेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको आपको ऐड करना है। तो अब हमारा ये होम पेज ऐड हो चुका है। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पेज अभी नीचे आ रहा है, इसको आपको ऊपर लेके जाना है। इस तरीके से आप होल्ड करके इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं, और अब आपको यहाँ पे पब्लिश पे टिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो भी पेजेस थे वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पेजेस ऐड कर लेने हैं। और देखो कैटेगरी आपको ऐड करनी है, तो देखो आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके जो भी आपको कैटेगरी लगानी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आपको शो करवानी है। तो कैटेगरी भी आपकी यहाँ पे शो होने लग जाएगी। देखो यहाँ पे आपकी कैटेगरी शो होने लग जाएगी नीचे। तो यहाँ पे आप इस कैटेगरी को शो करवा सकते हैं।
और देखो अगर आपको और भी न्यू मेन्यू बनाने हैं यहाँ पे, और भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे नाम डालेंगे वो आप यहाँ पे मेन्यू बना सकते हैं। तो सिंपल हम मेन्यूज़ यहाँ पे टाइप कर देते हैं और नेक्स्ट पे टिक करते हैं। तो आपको जो भी ऐड करना है यहाँ पे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पोस्ट ऐड करवानी है हेडर या फुटर में तो आप वो करवा सकते हैं। कोई भी टैग लगवाना है, कोई भी फॉर्मेट करवाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं और आपको फुटर में कैसे ऐड करना है। देखो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और फुटर में देखो अभी आपके पास यहाँ पे कोई भी पॉलिसी पेज नहीं आया है तो फुटर में कैसे ऐड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको विजिट्स पे आना है और यहाँ पे आपको फुटर बार में आना है। फुटर बार में आने के बाद देखो आप यहाँ पे कोई भी फुटर बार में विजिट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे ना पहले पेजेस और ऐड करने वाले हैं तो यहाँ पे हम पेजेस को ऐड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे फुटर बार में पेजेस भी ऐड हो चुके हैं। तो देखो इस तरीके से आप फुटर बार में पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं जो भी हमारे पेजेस हैं। और यहाँ पे आपको फुटर बार में ये चेंज करना है यहाँ पे, तो इसको चेंज करना मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने पहले पेजेस ऐड कर लिए। देखो जो हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाई है ना, इसकी जगह हम यहाँ पे कैटेगरी रखना चाहते हैं और हम एक और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं हेडर में। तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, देखो जो हम हेडर में सेक्शन ऐड करेंगे ना उसमें हम पॉलिसी पेज रखेंगे और जो मेन्यूज़ है उसमें हम कैटेगरी रखेंगे। तो देखो आपको यहाँ पे आ जाना है टॉप बार पे। टॉप बार पे आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे भी आपको पेजेस सेलेक्ट कर लेना है। पेजेस आपको सिलेक्ट करना है और देखो अब आपके पास एक टॉप बार ओपन होगा। तो देखो यहाँ पे टॉप बार ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारे पेजेस लग चुके हैं। तो अब देखो हम यहाँ पे है ना कैटेगरीज हटा देते हैं। देखो यहाँ पे जो मेन्यूज़ में पेजेस शो हो रहे हैं ना इनको हम हटा देते हैं। इसकी जगह हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी शो होगी मेन्यू में और ऊपर हमारा पेजेस शो होंगे और नीचे भी हमारे पेजेस शो होंगे। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो अब हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर से मेन्यूज़ में। और मेन्यूज़ में आने के बाद यहाँ पे हम प्राइमरी मेन्यू को यहाँ पे हटा देते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट मेन्यू। तो हम कैटेगरीज पे आते हैं और कैटेगरीज पे आने के बाद यहाँ पे हम इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो देखो अब हमारे जो भी कैटेगरी है वो प्राइमरी मेन्यू में शो हो रही है और यहाँ पे हमारे जो भी पेजेस है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब देखो हमारे को है ना हेडर का कलर चेंज करना है। जो भी टॉप बार है हमारा इसका हमारे को कलर चेंज करना है। तो अब हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो कलर्स में आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको टॉप बार मिल जाता है। टॉप बार पे आपको सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मिल जाता है। तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे वाइट रख सकते हैं। तो देखो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है लेकिन हमारे टेक्स्ट नहीं दिख रहे हैं तो टेक्स्ट कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे रेड कर सकते हैं। तो आप जो भी मर्जी हो आपकी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा टेक्स्ट कलर ऐड नहीं हुआ है। तो अभी टॉप बार में तो टॉप बार हम यहाँ पे चेंज करते हैं। देखो हम इसी के जैसा टॉप बार यहाँ पे रख लेते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है। देखो हमारे को एग्जैक्ट मैच कराने के लिए देखो क्या करना है। पहले मैं इसको ना चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। इस फ़ोन में चार्जिंग अभी कम है, डाउन हो जाएगा कभी भी। तो यहाँ पे मैंने इसको चार्जिंग पे लगा लिया है। अब देखो यहाँ पे आपको ना ये वाला हेडर और ऊपर वाला टॉप हेडर दोनों को कलर अगर आपको सेम करना है तो देखो आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको आना है प्राइमरी नेविगेशन में। प्राइमरी नेविगेशन में आने के बाद आपको इस कलर पे टिक करना है और इस कलर का जो भी कोड है उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अब आपको आ जाना है। देखो टॉप बार में आपको आ जाना है यहाँ पे। तो अब आपको वो वाला कलर कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे वो वाला कलर कोड डाल देते हैं। तो अब हमारा टॉप हेडर और प्राइमरी हेडर यहाँ पे सेम हो चुका है। तो इस तरीके से आपको लगाना है और यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी वेबसाइट दिख रही है और किस तरीके से हमने यहाँ पे पेजेस और कैटेगरी का सेक्शन सही से बना दिया है। तो देखो हमारे जो भी पेजेस है वो ऊपर और नीचे दोनों में शो करे। तो देखो यहाँ पे हम लोगो लगा सकते हैं। देखो ये खाली स्पेस है ना, यहाँ पे हम लोगो लगाएंगे। तो आपको लोगो बना लेना है पहले, और लोगो आपको कस्टमाइज पे आना है और यहाँ पे आपको साइड आइडेंटिटी यहाँ का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको साइड आइडेंटिटी का ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा साइड आइडेंटिटी, और यहाँ पे आपको लोगो अपलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से आप लोगो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो लोगो आपको लगा लेना है बनाकर। तो देखो इस तरीके से आपको करना है यहाँ पे काम। आपको फुटर में भी पॉलिसी पेज लगाने हैं और हेडर में भी पॉलिसी पेज लगाने हैं, और आपको कैटेगरी यहाँ पे मैंने बता दिया जिस तरीके से आपको कैटेगरी लगानी है। प्राइमरी मेन्यू को आप वहाँ पे प्राइमरी मेन्यू में तो देखो आपको कुछ भी नाम दे देना है। कैटेगरीज को आप प्राइमरी मेन्यू में सिलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पे कैटेगरी शो होने लग जाएगी, और यहाँ पे आप हेडर में और फुटर में पॉलिसी पेज लगा सकते हैं। अब देखो फुटर में यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है ना, तो इनका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपको कलर्स में जाना है, फुटर के सेक्शन में चले जाना है, वहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा थीम कस्टमाइजेशन हो गया है। आपको बस अपने हिसाब से यहाँ पे लोगो बना के लगाना है और यहाँ पे पूरा थीम कस्टमाइजेशन हो चुका है। अब देखो हम बात करते हैं कि पोस्ट कैसे लिखना है आपको। तो देखो पहले मैं आपको है ना टाइपिंग वाली पोस्ट बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वॉइस टाइपिंग से आपको पोस्ट को कैसे लिखना है। तो पहले जो मैंने आपको ये 3 ऐप डाउनलोड करवाए थे, इनको आपको ओपन कर लेना है। पहले देखो आपको डॉक्स में आ जाना है, गूगल डॉक्स में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू पर टिक करना है और यहाँ पे आपको कंपोज डॉक्यूमेंट पे, अगर आप यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना लेना है। अब देखो आपको यहाँ पे है ना हिंदी में टाइप करने के लिए, देखो जो भी हिंदी में टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश में तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगी, लेकिन हिंदी में टाइपिंग करने के लिए आपको देखो गूगल इंडिक कीबोर्ड को यहाँ पे सेट कर लेना है। देखो मैंने करा हुआ है, और आपको यहाँ पे आ जाना है हिंदी वाले सेक्शन पे, आपको टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद आपको एक और बार इस पर टिक करना है और यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। अब देखो आप यहाँ पे जो भी लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ब्लॉगिंग कैसे करें। तो आपको सिंपल इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे हिंदी में टाइप होता रहेगा। इजी मेथड से आप आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। देखो कीवर्ड रिसर्च वगैरह करने का तरीका वही है। देखो कीवर्ड रिसर्च भी मैं आपको लैपटॉप में बताता हूँ, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप कीवर्ड ले सकते हैं, जैसे मैं लैपटॉप पे सिंपल बताता हूँ तो कीवर्ड आपको वैसे ले लेने हैं और यहाँ पे आर्टिकल इस तरीके से बना लेना है। अब देखो आपको यहाँ पे लिख के टाइप करना है ना, देखो आपको यहाँ पे है ना टाइप करके यहाँ पे आर्टिकल बनाना है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में बनाना आपको आसान है। और देखो आप अगर उर्दू में या फिर किसी और लैंग्वेज में यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे आप फिर से इंग्लिश पे आएंगे और यहाँ पे आप लैंग्वेज पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है। अब आप यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे बना सकते हैं। जो लैंग्वेज यहाँ पे शो हो रही है उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे आर्टिकल्स को बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी उर्दू लैंग्वेज नहीं है तो आप उर्दू लैंग्वेज में नहीं बना सकते। यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज शो हो रही हो उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप हिंदी में आर्टिकल बना सकते हैं, और इंग्लिश में बनाना तो सिंपल आपको पता ही है किस तरीके से बनाना। और कीवर्ड रिसर्च आपको जैसे मैं लैपटॉप पे बताता हूँ उस तरीके से आपको कीवर्ड लेना है। गूगल पे जाके आपको सिंपल कीवर्ड ले लेना है। पीपल ऑल्सो आस्क में से आप ले सकते हैं, या फिर जो भी फुटर में कीवर्ड शो होते हैं वो आप ले सकते हैं। तो आपको इस तरीके से टाइपिंग करनी है। अब देखो आपको वॉइस टाइपिंग से कैसे आर्टिकल बनाना है। आपको गूगल ट्रांसलेट पे आना है और यहाँ पे आपको ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी पे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिख जाएगा। अब इस माइक को आपको ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको परमिशन देनी है आपको माइक को। जब भी आप यहाँ पे परमिशन देंगे अपने माइक को तो ये यहाँ पे जो भी टाइप है वो करके दे देगा। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो देखो ये अपने आप यहाँ पे टाइप करके ट्रांसलेट कर दिया है।
अब आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सिंपल। देखो अगर आप यहाँ से इस वाले माइक से नहीं करना चाहते तो देखो एक और मेथड है यहाँ पे, आप यहाँ पे सिंपल टिक करेंगे और आपके फ़ोन में जो भी माइक का ऑप्शन आता है टाइपिंग पे, तो उससे आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो आप इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप जो भी इंग्लिश में टाइप करेंगे वो नीचे हिंदी में टाइप हो रहा है। तो देखो इस तरीके से आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं टाइपिंग। तो इस तरीके से आपको करना है और आप यहाँ पे आसानी से आर्टिकल को लिख पाएंगे। तो देखो वॉइस टाइपिंग से आप लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जल्दी जल्दी यहाँ पे टाइप हो जाएगा। और अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं मैनुअल तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो इतना मैंने लिख दिया है, इसको यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। अब देखो यहाँ पे सिंपल इसने करके दे दिया है। अब हम इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं पूरा, और यहाँ पे हम पहले पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम पूरा कस्टमाइज़ करके, जिस तरीके से आपको कस्टमाइज़ करना होता है हम वर्डप्रेस पे करते हैं कस्टमाइज़। यहाँ पे आ जाते हैं हम वर्डप्रेस पे। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है वर्डप्रेस के लोगो पर। हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे वर्डप्रेस के। अबाउट वर्डप्रेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो देखो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सिंपल। तो वर्डप्रेस हमारा ओपन हो चुका है, डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। अब देखो आपको यहाँ पे पोस्ट में आ जाना है। पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑल पोस्ट पे करना है और यहाँ पे आपको ऐड न्यू पोस्ट पे टिक करना है। अब देखो आपको वो वाली पोस्ट यहाँ पे डाल देनी है जो भी हमने लिखी है। यहाँ पे आपको सिंपल अपनी पोस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो जो भी आपने लिखा था वो सब यहाँ पे आ चुका है। अब देखो आप यहाँ पे हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हेडिंग बना सकते हैं। देखो मैं इसी को ही हेडिंग बना के दिखा देता हूँ। अब देखो है ना, यहाँ पे आपको ना हेडिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट करने जाओगे तो आपके पास देखो एक ऑप्शन आएगा। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे को ना इसको H2 हेडिंग बनानी है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं और देखो हम यहाँ पे इसको H2 हेडिंग बनानी है। तो अब देखो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो ये हमारा हेडिंग के ऊपर आ रहा है। तो देखो ये हमारा हेडिंग के ऊपर ना है। देखो यहाँ पे हमारे ऑप्शन ही दब गए फॉर्मेटिंग के। तो अब देखो आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी स्क्रीन का रोटेशन है उसको ऑफ करना है और आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन को यहाँ पे फ्लिप करनी है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन को फ्लिप कर देना है। जब आप यहाँ पे फ्लिप करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन सही से आ जाएगा और यहाँ पे आपको हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। H2 हेडिंग यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब आपको अपनी स्क्रीन वापस से फ्लिप कर देनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं और यहाँ पे आप सारे आर्टिकल लिख के इस तरीके से यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए। सब जब आपकी हेडिंग बन जाए, सिंपल आपको करना है और अलग अलग हेडिंग आप कीवर्ड ले सकते हैं, अलग अलग कीवर्ड उसी तरीके से यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं और आप यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। और तो आर्टिकल लिखना बहुत आसान है यहाँ पे, और इस तरीके से आप यहाँ पे पूरे आर्टिकल को बना सकते हैं। अब देखो आपको एसईओ करना है ना अपने आर्टिकल को, तो देखो आप यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड जो भी रैंक मैथ है वो अपना फोकस कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं और आपके यहाँ पे जो भी आपका एसईओ स्कोर है वो यहाँ पे दिखाता रहेगा। यहाँ पे देखो आपका जो भी एसईओ स्कोर बनेगा आर्टिकल का वो यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे आप अपना एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल आसानी से बना सकते हैं रैंक मैथ की मदद से। इसीलिए मैंने आपको रैंक मैथ इंस्टॉल करवाया था पहले। तो देखो आपको इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल बना लेना है और कीवर्ड आपको बनाना है और कीवर्ड आपको गूगल से ले लेना है, पीपल ऑल्सो आस्क में से ले सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको लैपटॉप में बताता हूँ कीवर्ड रिसर्च करना, उसी तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ पे अपने आर्टिकल को बना सकते हैं। जब आपका आर्टिकल बन जाए तो यहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं। अब देखो है ना, यहाँ पे आपको अगर कोई भी इमेज डालनी है तो आपको देखो यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ऐड मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप अपलोड मीडिया पे जाके आप यहाँ से कोई भी इमेज वगैरह फाइल्स वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे फीचर इमेज लगानी है।
देखो फीचर इमेज लगानी है तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे फीचर इमेज आप पे लगा सकते हैं। आपको देखो कोई भी कैटेगरी बनानी है तो आप यहाँ से कैटेगरी जो भी आपने बना रखी है वो बना सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड न्यू कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं, जॉब्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा अभी तक भी हिंदी में ही है, तो पहले हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम जॉब, और ये वाली कैटेगरी हमारी बन जाएगी। फिर आपको पब्लिश यहाँ पे अपडेट कर देना है। यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन जनरेट हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। तो ये वाली कैटेगरी देखो हमारी बन चुकी है जॉब की, और यहाँ पे आपको टैग लगाने हैं। जो भी आप लेबल्स देते थे ब्लॉकर में, उसकी जगह आपको यहाँ पे टैग लगाने हैं। आपने जो भी टैग सिलेक्ट कर रखे हैं अपनी पोस्ट के लिए, वो सब टैग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है, और इस तरीके से आपको पूरा आर्टिकल बनाना है। तो यहाँ पे आर्टिकल आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं, और यहाँ पे देखो इस तरीके से आप यहाँ पे ब्लॉगिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एकदम सिंपल वे है, मैंने आपको एकदम सिंपल में समझाया है किस तरीके से आपको थीम एडिट करना है, किस तरीके से आपको पोस्ट बनानी है। अब देखो आपको है ना इस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको न्यू टैब ओपन करना है, और यहाँ पे टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल। आपको यहाँ पे आ जाना है, और ओपन न्यू टैब पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे आपको सिलेक्ट करना है। ऐड प्रॉपर्टी पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऐड प्रॉपर्टी पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे साइट का यूआरएल देना है। तो मैं उस साइट का यूआरएल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। हम अपनी साइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे से हम विजिट साइट करते हैं, और इस साइट का यूआरएल हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं वापस से गूगल सर्च कंसोल में। यहाँ पे स्टार्ट नाउ हम टिक कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड साइट, ऐड प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम उस साइट का यूआरएल डालते हैं, और यहाँ पे आपको सिंपल कंटिन्यू पर टिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर टिक करेंगे आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको गो टू प्रॉपर्टी पे आना है। अब देखो आपको यहाँ पे आना है, और सेटिंग्स में आपको टिक करना है। जब आप सेटिंग्स में आएंगे यहाँ पे आपके पास ऑनरशिप वेरीफाई होगी। अब देखो आपके पास है ना HTML टैग का ऑप्शन आएगा। HTML टैग को आपको यहाँ पे आपको HTML टैग मिलेगा, उसको है ना आपको कहाँ पे लगाना है। अभी ये मेरा वेरीफाई है क्योंकि मैंने पहले ही कर दिया था वेरीफाई। तो देखो यहाँ पे से आपको HTML टैग से HTML टैग कॉपी कर लेना है, और आपको वो वाला टैग कहाँ पे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको आ जाना है वर्डप्रेस पे, और यहाँ पे आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखो आपको डैशबोर्ड पे आने के बाद अब आपको है ना यहाँ पे आना है प्लगइन्स में। प्लगइन तो आपको आना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन पे टिक करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है योस्ट SEO, YOAST योस्ट। तो आपके पास ये योस्ट SEO आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट पर टिक कर देना है। तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट फर्स्ट टाइम कंफर्मेशन आपको टिक कर देना है। अब देखो आपको यहाँ पे आ जाना है वेब मास्टर टूल पर। वेब मास्टर टूल पर आपको देखो यहाँ पे गूगल वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। तो जो सर्च कंसोल से कोड मिलता है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, और सिंपल सेव चेंजेस पे आप टिक कर सकते हैं। अब देखो है ना आपको सर्च कंसोल में साइट मैप को कैसे सबमिट करना है। देखो हम सर्च कंसोल में आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको साइट मैप का ऑप्शन दिखता है। तो इस साइट मैप को आपको कैसे यहाँ पे सबमिट करना है,
देखो अभी यहाँ पे कुड नॉट फैच आ रहा है, तो इसको हम सही करने वाले हैं। तो कैसे आपको सबमिट करना है यहाँ पे अपना साइट मैप, तो देखो यहाँ पे आपको आ जाना है फिर से अपने वर्डप्रेस पे, और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट पे विजिट करना है एक बार। यहाँ पे विजिट साइट पे हम टिक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम यूआरएल को एडिट करते हैं। यहाँ पे हमारे को डालना है साइट मैप .xml, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो आपके पास यहाँ पे साइट मैप आ जाएगा अपनी वेबसाइट का। अब जो भी आप साइट मैप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो हम मैं आपको पोस्ट का लगा के दिखाता हूँ। तो आपको ये वाला साइट मैप यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी लिंक टेक्स्ट, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और अब हम आ जाते हैं सर्च कंसोल में, और यहाँ पे आ जाते हैं साइट मैप में, तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं और आपको यहाँ से क्लियर कर देना है। देखो ये पोस्ट तक आपको रखना है और बाकी का सारा यहाँ से क्लियर कर देना है। तो देखो ये वाला हमारा साइट मैप बन चुका है। अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सक्सेस हो चुका है ये। अभी यहाँ पे कुड नॉट फैच बताया था, तो ये सक्सेस हो चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे साइट मैप को सबमिट करना है, और यहाँ पे जो भी बाकी के 3 साइट मैप है वो भी आप इस तरीके से यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जो ये 3 साइट मैप नीचे आ रहे हैं उस तरीके से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पोस्ट का करके दिखा दिया, आप बाकी का भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से आप अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। और आप देखो अब जब आप है ना एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं अपने साइट को, और आपको एक कोड मिलता है हैश टैग में लगाने के लिए कोड मिलता है, तो वही टैग आपको कहाँ पे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट को, तो एडसेंस से आपको एक कोड मिलेगा हैश टैग में लगाने के लिए। तो वो टैग आपको कहाँ पे लगाना है, आपको आ जाना है डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आपको आ जाना थीम्स में, और यहाँ पे आपको दिखेगा थीम फाइल एडिटर, तो इस पर आपको आ जाना है। थीम फाइल एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं थीम फाइल एडिटर, और यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड पर टिक कर देना है। आई अंडरस्टैंड पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो header.php का ये ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है। और देखो यहाँ पे आपको हैश टैग दिख जाएगा। जो हैश टैग है इसके नीचे आपको जो भी गूगल एडसेंस से जो भी कोड मिलता है वो आपको पेस्ट करना है। तो इसके नीचे हम स्पेस कर देते हैं, और यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस पे जो भी कोड मिलता है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। बस आपका यहाँ पे सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। बस अब इतना सेटअप आपको करना था, और इतना सेटअप करने के बाद देखो आपको एक ही बार में टाइम लग रहा है इतना सेटअप करने में। फिर आप रेगुलर यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हैं। पोस्ट लिखना एकदम आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट भी लिख सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे अपना कोड ऐड करना है, जो भी आपको एडसेंस से मिलता है वो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पर टिक कर देना है। सेव अपलोड फाइल लेना है, तो इस पर तो यहाँ पे अपडेट फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है जब भी आप यहाँ पे जो कोड ऐड करते हैं। तो बस आपको यही काम करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं फ़ोन से। तो सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। हमारा फ़ोन का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो इस तरीके से आप फ़ोन से भी यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो कितना आसान है देखो फ़ोन से भी करना। तो देखो आपको ना अपनी कंडीशंस पर कभी भी हारना नहीं है। अब जो आपकी कंडीशन है उसमें ही सोचो कि हम बेटर कर सकते हैं। तो जो आपने मेरे को कंडीशन बताई थी उसको मैंने प्रैक्टिकल में करके भी दिखा दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको कितने आसान तरीके से यहाँ पे ब्लॉगिंग करना बताया फ़ोन से भी। तो देखो मुश्किल कुछ नहीं है, बस हम मेहनत नहीं करना चाहते। अगर हम मेहनत करेंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। तो अब अगर हम मेहनत कर लेते हैं और ठान लेते हैं कि हमारे को ये करना है, तो इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो देखो अब मैं आपको बोल रहा था ना कि आप वीडियो के एंड तक रोकोगे, तो आपको एक फ्री होस्टिंग वाला बताऊंगा मैं, तो वहाँ से आप फ्री होस्टिंग का भी कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको ब्लू होस्ट से यहाँ पे लॉगिन करके दिखाया है। अगर आप शुरू में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते पैसे, तो आप यहाँ से होस्टिंग लेकर भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको डोमेन भी यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो प्रो फ्री होस्ट, तो आपको ये टाइप कर देना है गूगल पे, और यहाँ पे हम इसको लीव कर देते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे प्रो फ्री होस्ट की वेबसाइट पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है अपने नाम से, और यहाँ पे आपको सिंपल
अपना ईमेल एड्रेस डाल देना, पासवर्ड डाल देना। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। देखो क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको टिक कर देना है। ये रहा क्रिएट न्यू अकाउंट। देखो क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको टिक कर देना है और आपको यहाँ पे अकाउंट बना लेना है और सिंपल आपको रजिस्टर मिल जाएगा। यहाँ पे आप सी पैनल में चल जाओगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, उसी तरीके से आप वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे फ़ोन से ब्लॉगिंग करनी है और मैंने आपको बता भी दिया है। देखो कोई भी एक काम मुश्किल नहीं होता, अगर हम ठान लेते हैं ना तो कोई भी काम इम्पॉसिबल और मुश्किल नहीं होता। तो मैंने कितने आसान तरीके से यहाँ पे इस फ़ोन से ब्लॉगिंग करके दिखाई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेगुलर काम कर सकते हैं। देखो शुरू में आपको मेहनत लगेगी अपने थीम को एडिट करने में, कस्टमाइज़ करने में, बस एक बार मेहनत लगेगी। फिर आप यहाँ पे रेगुलर का एक पोस्ट डालें और आपकी जो भी वेबसाइट है 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। अगर आप सही से कीवर्ड लगाते हैं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बनाते हैं तो आपके 1 महीने के अंदर रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा और आप यहाँ पे कुछ अर्निंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इस तरीके से फ़ोन से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो देखो अगर आप मेरे पास और डिमांड्स रखते हो इंस्टाग्राम पर तो मैं वो वाली डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे को वो डिमांड सही लगती है तो इस तरीके से आप मेरे को इंस्टाग्राम पर बता दिया करो जो भी आपकी डिमांड है। मेरे को सही लगेगी तो मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करो। और देखो हम वेबिनार रखते हैं, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो ज्वाइन कर लो। मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वेबिनार में आपको लाइव समझाता हूँ। तो आपको अगर वेबिनार में ज्वाइन होना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगता, आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कब हमारा वेबिनार होता है। तो उस टाइम पर आपको ऑनलाइन आना है और वेबिनार को ज्वाइन करना है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप वेबिनार में लाइव पूछ सकते हैं मेरे से और मैं आपको रिप्लाई करूँगा लाइव, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो इस तरीके से हम रखते हैं वेबिनार। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और होस्टिंग का मैंने आपको बता दिया। देखो अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है तो होस्टिंग लेनी पड़ेगी। जो मैंने आपको फ्री होस्टिंग भी बताई है ना, वो एक लिमिटेड टाइम है, मतलब आप वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप सिंपल अपनी ब्लॉग वेबसाइट सिंपल वहाँ पे बना सकते हैं, आप वहाँ पे प्रीमियम प्लगइन्स भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो देखो अब अगर आपको होस्टिंग लेना है तो आप ब्लू होस्ट से ले सकते हैं और जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ उस लिंक से आप अप्लाई करते हैं तो आपको और भी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको डायरेक्ट बाय करने में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप मेरे लिंक से बाय करते हो तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ़ोन से ब्लॉगिंग को कर सकते हैं। तो देखो अभी हमारे सब्सक्राइबर व्यूज़ कम लग रहे होंगे आपको, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा नया चैनल है, मैं पहले वाला चैनल हैक हो गया था तो उसकी वजह से उस चैनल पर स्ट्राइक आ गई, तो वो वाला चैनल बंद हो चुका है। तो अब मैं इस चैनल पर रेगुलर वीडियो डालता हूँ और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दिया करो या फिर आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर दिया करो। तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा और आपकी जो भी डिमांड्स है मेरे को इंस्टाग्राम पर बता दिया करो, मैं उस डिमांड पर आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार देकर। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इस ट्रिक को अप्लाई करके देखें। फ़ोन से ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, जिस तरीके से आप लैपटॉप से करते हैं उसी तरीके से आप फ़ोन से भी आसान तरीके से ब्लॉगिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।